अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, 9 मई के मुकदमात में आज अहम तरीन फैसला सुनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बरी किया गया है, कुछ को सजाएं दी गई हैं। अब ये सजाएं हाई कोर्ट के अंदर जाकर टिक सकेंगी या नहीं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि जिन सबूतों की बुनियाद पर जेल के अंदर लगाई गई अदालत ने सजाएं सुनाई हैं, यही सबूत जब हाई कोर्ट के सामने जाएंगे तो वहां पर इनके साथ क्या होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आज बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबर चली कि शायद इमरान खान का जो घर है बनीगाला के अंदर उसको नीलाम किया जा रहा है। ये बेसिकली एक शरारत की गई। ये शरारत किसने की वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन खबर है। उनकी सेहत के हवाले से अदालत के अंदर एक अहम तरीन दरख्वास्त दायर कर दी गई है, उसके ऊपर बात करते हैं। और मरी के अंदर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है कुछ लोगों के दरमियान। वो मुलाकात परेशानी के आलम में हुई है, उसको भी डिस्कस करते हैं। और वो बंदा जो सियालकोट से पकड़ा गया था, एडीसीआर इकबाल संघाड़ा, उसका 4 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। इसका मतलब है कि भाई बात नहीं बन रही। हो सकता है कि मजीद रिकवरीज हूं और मजीद बड़े बड़े इंकशाफात हूं, और कुछ लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। यह भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस्लामाबाद के अंदर एक मसला खड़ा हो गया जी। मसाजिद को गिराने का जो सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया है, इंतजामिया ने, उसकी हकीकत क्या है, हुकूमत क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, वो मामला भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आज जो सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चली कि शायद जो इमरान खान का घर है बनीगाला के अंदर, उसकी नीलामी होने के लिए जा रही है। ये अखबार के अंदर एक इश्तिहार दिया गया, ये आप देख सकते हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर इमरान खान का नाम लिखा हुआ है और कहा गया जी ये 248 कनाल 8 मरले का रकबा है जो कि होने के लिए जा रहा है नीलाम, और आप नीलामी में हिस्सा लेने के लिए फला फला जगह पर आ सकते हैं। हालांकि बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो मुकदमा था, नैब का मुकदमा था अलकादर ट्रस्ट केस का, उसमें जो अराजी फ्रीज की गई थी जिसका तल्लक बहरिया टाउन के साथ है, उसको नीलाम किया जाना था। और उसका इमरान खान के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, और ना इमरान खान के घर के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक है। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर एक सनसनी फैलाने की कोशिश की गई है, और इसके अलावा कुछ नहीं। इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर की जानिब से अदालत के अंदर दायर कर दी गई है कि इमरान खान का जो वजन है वो बड़ी तेजी के साथ कम हो रहा है और मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला होने का खदशा भी है। लिहाजा इजाज़त दी जाए कि जो शौकत खानम के डॉक्टर हैं वो इमरान खान का चेकअप करें, वो आए और वो इमरान खान का तभी मायना करें। देखें, इंसानी बुनियादों पर ये बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि आप अगर जेल के अंदर हैं और आप कहते हैं कि जी मेरा फलां ज़ाती मुआलज है, उसको मेरे पास भेजिए, और हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस होती हैं। ये इमरान खान के ज़ाती मुआलज के साथ अपने डॉक्टर्स को भेज दें, सारे मिलकर वहाँ पर चेकअप कर लें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन डर और खौफ ये है कि भाई इमरान खान के अंदर से कोई बात बाहर ना आ जाए, इमरान खान कोई बात ना कर दे। ये सिर्फ डर और खौफ होता है और कोई बात नहीं है। देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर की इस दरख्वास्त के ऊपर अदालत क्या फैसला करती है। आगे आ जाए जी, जो अहम तरीन और बड़ी खबर है, 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा, इनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आलिया हमजा और सनम जवेद, इनको 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा 11 वर्कर्स ऐसे हैं जो इतलात हैं कि उनको बरी किया गया है। अभी इस केस का तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि जज साहब ने किन सबूत की बुनियाद पर ये सजाएं दी हैं। क्योंकि जो पहले फैसला आया था उसमें सबूत क्या था? उसमें सबूत ये था कि भाई पुलिस वाले जो हैं वही मुद्दई हैं और पुलिस वाले गवाह हैं, और पुलिस वाले सारा कुछ केस घुमा रहे हैं। और इस तरह के केस जब हाई कोर्ट के अंदर जाकर लगते हैं तो वहां पर फिर वो सिर्फ रद्दी की टोकरी के अंदर जाता है और किसी किस्म का कोई मामला नहीं होता। हमारे पास माजी की मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान का तोशाखाना का केस, इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस, इमरान खान का इद्दत केस, ये सारी की सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। वो हनीफ अब्बासी वाला केस, राना सनाउल्लाह वाला केस, जिसमें आपने नीचे एक प्रेशर के तहत सजाएं तो सुना दी, लेकिन जब ऊपर जाती हैं सजाएं तो फिर जो है वो ये सजाएं टिक नहीं सकती। और ये भी इतलात आ रही हैं कि इमरान खान के एक सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी, मरी के अंदर आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज पंजाब के वज़ीर आला और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान।
आज हालांकि छुट्टी का दिन नहीं था, नॉर्मली ये फैमिली की मुलाकात भी होती है तो छुट्टी का दिन रखा जाता है कि आराम से जाके बैठेंगे और मुलाकात करेंगे, लेकिन आपको पता है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसकी बड़ी मसरूफियात होती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने अचानक अपनी सारी मसरूफियात वगैरह कैंसिल की और इस मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और ये मुलाकात उन्होंने वहाँ पर की है। अब जो अंदर खाते जो मामलात हैं वो सारे के सारे ठीक नहीं हैं। अंदर खाते बहुत सी परेशानियाँ हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर बड़े अहम बंदे के ऊपर जो हाथ डाला गया कमाल सगेड़ा के ऊपर, और उसका मजीद आप देख सकते हैं कि 4 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है आज मजीद उसका दे दिया गया। अभी तक इससे रिकवरीज हो चुकी हैं, इसने बहुत सी बातों का इतराफ़ भी कर लिया है और अंदरूनी हलकों के अंदर ये बातें हो रही हैं कि भाई सियालकोट ही क्यों, लाहौर क्यों नहीं, बाकी शहर पंजाब के क्यों नहीं, बाकी जगहों पे भी बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं, उसी बंदे को क्यों पकड़ा गया जो ख्वाजा आसफ का आरओ था। ये बहुत से सवालात हैं। और ये जो मुलाकात हुई है तीनों रहनुमाओं के दरमियान, जो एक बाप बेटी हैं, दोनों भाई हैं और चचा भी हैं, 3 लोग हैं, तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होनी है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नोटिफिकेशन है जो जारी होना है उस हवाले से, और फिर 27वीं आईनी तरमीम भी उसके हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, वो भी आनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और मरियम नवाज इक़्तिदार के अंदर है, शहबाज शरीफ साहब भी इक़्तिदार के अंदर है, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सोच ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। देखिए पार्टी जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा जो असर और रसूख है या ज़्यादा जो वोट बैंक है वो तो नवाज शरीफ साहब का था। अभी खैर वो वोट बैंक इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो के बयानिए से यूटर ले लिया, वापस चले गए किसी और चीज़ के ऊपर। लेकिन फिर भी नवाज शरीफ को ये फ़िक्र तो होगी, और किसी भी पार्टी हेड को ये फ़िक्र होती है कि मेरा अवाम के अंदर जो वोट बैंक है वो कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो तो वोट बैंक जो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इस हवाले से हमने एक छोटा सा सर्वे भी करवा रखा है, वो भी मैं आपके सामने आज रखूंगा। एक अहम तरीन इंकशाफ किया है मुजम्मल सुहरवर्दी ने, सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने मुल्तान के अंदर एक खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो सियासतदान हैं ये करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वहाँ पर ये बात की कि असल मसला सियासतदानों का है, ये सियासतदान बड़े करप्ट हैं और जो मामलात होने चाहिए वो मामलात होते नहीं हैं। तो अब जो सियासतदान करप्ट हैं ये उनका इशारा किसकी तरफ है? हुकूमत में तो नवाज शरीफ की पार्टी है और जरदारी की पार्टी है। तो मुजम्मल सुहरवर्दी साहब कह रहे हैं जी मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ से फिर जो मामलात हैं वो ख़राब हुए हैं, और फिर जो है वो शायद वो आपको पता है कि वो मोहम्मद मालिक ने कहा था कि लिस्टें शिस्टें भी भर रही हैं, वो सारा कुछ हो रहा है, तो अब आगे जाके ये मामलात बड़े ख़राब भी हो सकते हैं। मोहम्मद मालिक ने मज़ीद एक बड़ा इंकशाफ किया, राना मुबशर के शो में इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी ये निज़ाम इस वजह से चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ताबेदारी कर रहे हैं और किसी किस्म का मसला नहीं है। उन्होंने कहा वरना आप कल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, नून लीग खत्म है, नीचे से नून लीग आपको नजर नहीं आएगी। उन्होंने मजीद एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहाँ पर लंच या डिनर जो भी दिया गया, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वजीर आजम होते तो अब तक मामला ख़राब हो जाने थे। कि भाई हेड ऑफ स्टेट तो वजीर आजम होता है, तो वजीर आजम के साथ मुलाकात क्यों नहीं की? तो यह मामला ख़राब हो सकता था अगर नवाज शरीफ होते। आगे आ जाए जी। असद कैसर साहब ने कल ये वाज़ह तौर पर कहा था कि हम कौम से मांगते हैं माफ़ी कि हमने जनरल बाजवा को दी थी एक्सटेंशन और दोबारा हम किसी एक्सटेंशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि एक्सटेंशन किसी सरकारी महकमे के अंदर हो या किसी और जगह पे हम एक्सटेंशन के खिलाफ है, ये उन्होंने कहा था। तो इसके ऊपर जवाब दिया जी फैसल वाडा साहब ने, उन्होंने बड़ा अहम जवाब दिया। उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन नहीं, तसलसल, ये तसलसल यानी कि कंटिन्यूशन जारी रहेगी, और उन्होंने आगे लिखा रहेगा रहेगा। उन्होंने कहा जी अल्लाह अल्लाह करम रखे, किसी के बाप में दम है तो इस तसलसल को रोक के दिखाए, पाकिस्तान की कामयाबियों को सफ़र जारी रहेगा इंशाल्लाह। बड़ा बेहतर होता कि फैसल वाडा साहब नीचे यहाँ पे एक लिस्ट भी देते कि भाई ये कामयाबियाँ अभी तक पाकिस्तान के अंदर हो चुकी हैं और इन कामयाबियों का सफ़र जारी रहेगा। ये ज़रा ज़्यादा मुनासिब होता ताकि हम रिपोर्ट कर सकते, आपको बता सकते कि ये कामयाबियाँ हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि फैसल वाडा साहब आपने किसी अगले ट्वीट में बताएंगे कि भाई ये कामयाबियां हो गई हैं और ये इन कामयाबियों का तसलसल जो है वो आगे जारी रहेगा। आगे आ जाए जी। राना सनाउल्लाह साहब से शहजाद इकबाल ने अपने शो के अंदर 2 चीज़ों के ऊपर बड़ी अहम बात की। एक तो उन्होंने पूछा जी ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, और जब भी नवाज शरीफ को मौका मिला है उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करके दिखाया है और तोसीन नहीं दी।
खुदा का वास्ता राना सनाउल्लाह साहब, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नवाज शरीफ की मर्जी से मिली कि नहीं मिली? पीटीआई तो चलो देना चाहती थी, नून लीग ने वोट क्यों दिया? क्या नवाज शरीफ की मर्जी उसके अंदर शामिल नहीं थी? नवाज शरीफ की मर्जी शामिल थी। पीछे से जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं इनकी भी वो सारा कुछ था, और फिर जाके आप लोगों की सेटलमेंट हुई। वे मोहम्मद जुबैर साहब सब कुछ बता चुके हैं, कोई अभी तो कुछ चीज़ ढकी छुपी है ही नहीं है, ठीक है। और फिर जाके आप लोगों ने एक्सटेंशन दी, और अभी भी ज़रा देख लीजिएगा कि आगे क्या होता, आप लोग देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। मोहम्मद मालिक साहब ने एक और बड़ी अहम बात की, कहते हैं कि 26वीं जो आईनी तरमीम लाई गई थी वो इमरान खान के खिलाफ थी। उन्होंने कहा जी 27वीं आईनी तरमीम भी होगी, और ये बड़ी तरमीम होगी, इसमें जुडिशल सिस्टम भी चेंज होगा और सूबों के इख्तियारात भी दोबारा से डिफाइन होंगे कि सूबों के पास कौन कौन से इख्तियारात होने चाहिए और कौन कौन से इख्तियारात नहीं होने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी कोई भी शख्स किसी ओहदे के लिए नागुज़ीर नहीं होता, कि ऐसा नहीं होता कि एक शख्स अगर किसी ओहदे पर नहीं रहेगा तो काम ही नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, फौत भी हो जाते हैं और डिसमिस भी हो जाते हैं, और आपको पता है कि काम तो चलता रहता है, काम तो भाई नहीं रुकता। आगे आ जाए जी, मुनीब फरूक साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी ये जो बातें हो रही हैं कि ख्वाजा आसफ का इस्तीफ़ा आ जाएगा और ये वो फलां फलां फलां, उन्होंने कहा जी इस हाइब्रिड निज़ाम में सियासी पार्टी की कोई हैसियत नहीं होती जिसकी हुकूमत ने कहा जी ख्वाजा आसफ का इस्तीफ़ा लेना हुआ ना, एक फ़ोन कॉल जानी है, और ख्वाजा साहब इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं, वो आगे से दूसरी बात भी नहीं करेंगे, खुद इस्तीफ़ा दे देंगे। तो भाई ये आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर जो है वो ग्रिप है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की पाकिस्तान के ऊपर। हमाद अजहर ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन करीब आता है तो सारे उम्मीदवार अपने अपने हलकों के अंदर जाते हैं, अवाम के पास जाते हैं, लेकिन नून लीग वाले सेक्टर कमांडर और कर्नलों के दफ्तर का तवाफ करते हुए नजर आते हैं। ये बात की है हमाद अजहर ने, और इसकी वजह क्या हो सकती है? कोई भी पार्टी बकौल हमाद अजहर, कोई भी पार्टी माजी में या फ्यूचर में या हाल में अगर किसी सेक्टर कमांडर के पास जाती है या किसी कर्नल के पास जाती है और वो कह रहे हैं जी दफ्तर का तवाफ करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको पता होता है कि भाई अब अवाम की जड़ों में हमारा कोई नाम नहीं है, अब अवाम में हमारी मकबूलियत नहीं है, अब अवाम हमें वोट नहीं देगी, अब हमें कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि जिसमें हमें गारंटी मिल जाए कि अवाम आपको वोट दे या ना दे, आप जीत जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मुतहर्रिक कारकुन है तैयबा राजा, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो पोस्ट की। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ को यह कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, तहरीक इंसाफ बंदे नहीं निकाल पा रही, तहरीक इंसाफ कोई जमात नहीं है। उन्होंने कहा जी हर तरफ तहरीक इंसाफ, इमरान खान, और इनके पास करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ना इनके अंदर अक्ल है, ना काबिलियत है, और ना इनका किसी किस्म का कोई काम है। आगे आ जाए जी, इस्लामाबाद के अंदर ये कल रिपोर्ट आई थी कि तकरीबन 50 के करीब मसाजिद हैं जिनको मस्मार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनी हुई हैं और वो कब्जे की ज़मीन है जी जिसके ऊपर बनाई हुई है। ठीक है जी, चले इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। अभी 2-3 दिन कबल एक खबर आई थी कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 4 होटल्स हैं जिनको ये इजाज़त दे दी गई है कि आप शराब बेच सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है जी, अब मान लिया कि जी करने वाले ने गलत काम किया, कब्जे की ज़मीन पे मस्जिद बना ली, ठीक हो गया। करना क्या चाहिए आपको आगे? कितने सालों से वो मस्जिदें वहाँ पर कायम है, आज तक किसी को होश नहीं आई, किसी इंतज़ामिया ने नहीं देखा। अगर मस्जिद बन भी गई है तो वो किसी की ज़ाती मलकियत तो है नहीं, वो अल्लाह का घर होता है। ठीक है जी, तो आपको करना क्या चाहिए? आप सबको बुलाएं, सब उलमाए कराम को बुलाएं और बुलाकर बताएं कि भाई काम तो है ये गैर कानूनी, अब बताएं ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, हम गिराना भी नहीं चाहते, इसका कोई सोल्यूशन बताएं। जब कोई करप्शन करता है, करोड़ों अरबों पे लूटता है, तो प्ली बार्गिन होती है ना, लेन देन करते हैं ना आप लोग, सब कुछ होता है। वो बंदा अरबों रुपए लूट के करोड़ों रुपए देता है, सेटलमेंट होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है, सब हराम हलाल हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह के घर की बात आती है, जब मस्जिद की बात आती है, तब आपको ये रूल याद नहीं आते, तब आपको पता नहीं लगता कि हमने इस तरह की कोई बात करनी है या नहीं करनी। आपको चाहिए, आप स्टेट हैं, आप रियासत हैं, आप इसका कानूनी हल निकालें कि कानूनी हल कैसे निकल सकता है। वैसे तो आप जब दिल किया दफ़ा 144 लगा दी,
जब दिल किया किसी इलाके की अगर बाउंड्री है, कभी आपने कम कर दी, कभी आपने ज़्यादा कर दी, तो मसाजिद का ख्याल भी आप लोगों को करना चाहिए, वरना अवाम की नफरत के बगैर आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले ये इतलात आई हैं कि आपस में मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द किसी एक नुक्ते के ऊपर पहुंच जाएंगे और इसका हल निकाल लिया जाएगा। आगे आ जाए जी, डॉक्टर फिजा खान, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनको उन्होंने कहा जी जो ट्रंप हैं वो आपके अब्बा जी हैं। इस तरीके से बात की। वैसे किसी को जेब नहीं देता, इतने तो बंदे को थोड़ा सा शऊर, थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि आपने बात किस तरीके से करनी है। आप टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं और नेशनल लोग आपको देख रहे हैं, और क्या लोग सोचेंगे कि भाई आपकी गुफ्तगू का अंदाज कैसा। आपने तनकीद करनी है, किसी तरीके से कहें। अब डायरेक्टली आप इस तरह के जुमले तो आपको नहीं बोलने चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। तो आगे से वो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने कहा जी अपने अल्फाज वापस लें, ये जो आपने क्यों कहा कि ट्रंप हमारा अब्बा है। उन्होंने कहा जी आपने जो ट्रंप से उम्मीदें लगाई हुई थी, हालांकि इमरान खान वाज़िया तौर पर अडयाला जेल के अंदर कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी, बाहर से पाकिस्तान का फैसला नहीं होगा। लेकिन बस जिच करने के लिए कोशिश करते हैं तो वो फिर शो छोड़ के चले गए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी ऐसा करना चाहिए। आगे आ जाए जी, एक बड़ी खबर है एमकेएम के हवाले से। अल्ताफ हुसैन ने एमकेएम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मैं जिन लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता था, जिन लोगों के लिए काम करना चाहता था, मैं वो नहीं कर सका। इंडिया से एक बड़ी अहम तरीन खबर है। राहुल गांधी जो कि अपोजिशन लीडर हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो एहतजाजी रैली लेकर जा रहे थे इलेक्शन कमीशन की जानब, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। वो सिर्फ वोटर लिस्ट मांग रहे थे कि हमें क्लीन वोटर लिस्ट चाहिए। तो मेरा ख्याल है इंडियन गवर्नमेंट भी माशाल्लाह काफ़ी पाकिस्तान से सीख रही है। आगे आ जाए जी, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, उन्होंने एक सर्वे करवाया। लाहौर का सर्वे है ये जी, ठीक है जी। और इस सर्वे के मुताबिक जुलाई के महीने का सर्वे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट है वो 51% है, PMLN की 16% है, TLP की 5% है, पीपल्स पार्टी की 3% है, JUI की 1% है, 2% है, और जो अनडिसाइडेड है वो है 23%। हमने भी एक सर्वे करवाया और पहले भी एक सर्वे कराया था, उसका मैंने जो रिजल्ट था वो आपके सामने रखा था। एक और बड़ा अहम तरीन सर्वे हमने करवाया है, उसका रिजल्ट भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई इस वक्त पाकिस्तान की जो मकबूल तरीन पार्टी है वो कौन सी है। अब तक इस सर्वे के ऊपर जो वोट हो चुके हैं, जो हमने करवाया, 1,11,000 वोट है। पूछा था कि भाई पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात आप कौन, क्योंकि वो सेंटर फानुल्लाह ने दावा किया था कि नून लीग बड़ी मकबूल है। तो भाई 96% लोगों का ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 3% का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और 1% का ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ये पड़ी हुई है भाई आपकी मकबूलियत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।